भोपाल देश भर में अपने अर्बन टाइगर्स के लिए जाना जाता है। ये ऐसा शहर है जहां बाघ और इंसान एक साथ सद्भाव से रह रहे हैं। ये सद्भाव तभी तक संभव है जब बाघ विचरण क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर हो। लेकिन देखने में आया है कि भोपाल के कोलार स्थित बाघ विचरण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो मानव और वन्य जीव दोनों का ही जीवन खतरे में डाल रही हैं। 10 जनवरी 2025 की सुबह कोलार के चंदनपुरा क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों को 2 बाघों के दर्शन हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ सड़क पार कर रहा था। इस दौरान बाघ ने एक गाय का शिकार भी किया। स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ से निकल रही थी सुबह 6:30 बजे और टाइगर रोड पार किया तो ये स्कॉर्पियो वाला घबरा के और वहाँ घुस गया। कितने टाइगर थे? ये 2 थे बच्चे? एक साथ छोटा था, एक बड़ा था। कौन सा एरिया? ये चंदनपुरा एरिया है और लगता है जागरण कॉलेज का रास्ता है। तो गाय के किसके पीछे था टाइगर? टाइगर ने गाय को भी मारा है, बचिया को। वन विभाग ने इस घटना के बाद मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंदनपुरा स्थित इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद किया है। लेकिन इस मार्ग को पूरी तरह बंद करने की मांग लंबे समय से हो रही है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये एक बाघ भ्रमण क्षेत्र है और ये बाकायदा अर्बन टाइगर्स को लेकर के जो भोपाल में एक चर्चा का विषय पूरे विश्व में और देश में बना हुआ है, ये वो क्षेत्र है। और शुरुआत के तौर पे ही मैंने कई जगह शिकायत की और ये बताया भी कि ये जिस जगह हम खड़े हैं इसके पीछे एक टाइगर कॉरिडोर रहा है। 2012 से लेके अभी तक के इंटरनेट पे भी और वीडियो के माध्यम से कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस तक पड़े हैं जिसमें बाघ है, उसके साथ शावक है। ये पूरा एक कॉरिडोर था। आप देख सकते हैं वन विभाग खुद मानता है, बोर्ड लगाता है और आप देख सकते हैं पूरे दिन रात अवैध डंपर चलते हैं, ओवरलोडिंग ट्रक्स चलते हैं, बिना परिवहन के यहाँ पे अवैध परिवहन चलता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग की चेकिंग या कोई ऐसी रोक नहीं चलती। ट्रांजिट पास टीपी बनाते हैं सरकारी काम के लिए और यहाँ पे प्राइवेट्स काम के लिए पूरे दिन भर डंपर दौड़ते हैं। इस पूरे क्षेत्र में नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो है आप देखते हैं कि यह धूल और शोर बहुत बढ़ चुका है। कोलार से जिस रोड की बात राशिद कर रहे हैं वहां वन विभाग ने बोर्ड लगाकर चेतावनियां लिखी हैं और शाम 6 बजे के बाद यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। लेकिन दिन के समय यहां से बड़ी मात्रा में बड़े वाहन निकल रहे हैं। को भी अभी मैंने कुछ देर पहले ही दिखाया था कि एक ओवरलोडेड ट्रक ग्रीन चादर बांध के जा रहा था जो कि रेत थी उसके अंदर। साथ में यहाँ पे गोल्ड खनिज की और भी चीज़ें हैं, जैसे गिट्टी होती है, मुरम है, कोपरा है। इसकी खदानें नीलबड़ और रातीबड़ में होती है और यह भदभदा से वहाँ पे इनकी एक चौकी बनी है और उस चौकी से ही जाने की अनुमति होती है। लेकिन इस क्षेत्र से जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं होती और यहाँ सालों से ये कारोबार चल रहा है। सुबह 5:30-6 बजे से यहाँ कम से कम शाम तक 500 से 600 चक्कर डंपरों के यहाँ से निकलते हैं और इस पतली सी रोड पे इस कॉरिडोर के अंदर इतना ट्रैफिक को बढ़ा दिया गया है। आम पब्लिक के रास्ते को रोकने की हम बात नहीं करते, लेकिन कमर्शियल और इलीगल जिस तरीके से एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और लगातार हम प्रशासन को इसके लिए चिट्ठी भी लिखते आए और अवगत भी कराते आए। इस विषय पर भोपाल डीएफओ लोकप्रिय भारती ने हमें बताया 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में वन अमले द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर और राजस्व विभाग को पत्र लिखकर इन भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने की अपील की है और राजस्व अमले की तैनाती इस क्षेत्र में करने के लिए कहा है ताकि इस क्षेत्र में भारी वाहनों के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध लग सके। ट्रकों के अलावा चंदनपुरा में भोपाल वन मंडल द्वारा लोगों की मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार किया गया अर्बन फॉरेस्ट भी सवालों के घेरे में है। वन विभाग का कहना है कि उन्होंने यहाँ फेंसिंग लगाकर लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन 10 जनवरी को जहां बाघ देखा गया वही मार्ग लोगों को इस नगर वन तक लेकर आएगा। तो ऐसे में उन सड़कों पर लोगों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस क्षेत्र के अंदर 3 नगर वन बनाए गए हैं जो कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बनाए गए हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि खुलने का समय 5 बजे से 7 बजे तक और उसके ठीक बगल में बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि अति संवेदनशील क्षेत्र है और जंगल में बाघ विचरण करता है, आप अपनी सुरक्षा खुद करें। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है कि प्रशासन ये मानता है कि यहाँ बाघ है और उसके बाद भी ह्यूमन एंट्री अलाउड करने के लिए जंगल में पार्क बनाता है।
अर्बन फॉरेस्ट बनाने का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर को बढ़ाना है, लेकिन भोपाल में विकसित किया गया चंदनपुरा नगर वन पहले से ही हरे भरे पेड़ों से कवर जंगल यानी डीम फॉरेस्ट क्षेत्र है। साल 2020 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मध्य प्रदेश वन विभाग को आदेश दिया था कि वे इस क्षेत्र को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करे, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने इस आदेश को अनदेखा कर इसे सिटी फॉरेस्ट में बदल दिया। आप यह रिपोर्ट विस्तार से हमारी वेबसाइट groundreport.in पर पढ़ सकते हैं।